आपने डिसाइड किया आज आप थके हुए हो एंड यू नीड टू टेक रेस्ट। आपने डिसाइड किया कि आज ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी फॉर एनी रीजन एंड यू हैव टू से नो एंड देयर कम्स द गिल्ट। आप कुछ भी अपने लिए करना चाहते हो, दैट मीन्स वेन एवर यू चूजिंग योर सेल्फ द गिल्ट क्रीप्स इन। या फिर आपने अभी अपने आप को चूज भी नहीं किया, जस्ट प्लानिंग इन योर माइंड कि ऐसा मैं कर लेती शायद, एंड देन ऑल्सो द गिल्ट क्रीप्स। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, गिल्ट का मतलब ये नहीं होता दैट यू आर ऑलवेज रॉन्ग। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन सिंपल एग्जाम्पल। आपने सुना ही होगा, whenever you go for exercising in the gym or maybe whenever you've started exercising, in the initial days you feel pain in your body. हर जगह दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, but if you still continue to do so or continue to exercise, the pain in your body goes to a peak. दर्द बढ़ता जाता है और एक पीक पर जाता है। बट अगर आप फिर भी एक्सरसाइज करना बंद नहीं करते, you continue to do so, then that pain start subsiding और वो कम होना शुरू हो जाता है, and then one fine day the pain is gone and your body feels healthy, you feel very light and you feel very energetic and everything comes in your body. But you need to continue doing so or continue exercising that you've been doing and just avoid and just ignore the pain that you are having in your body. The same is true for your brain muscles as well. ब्रेन के भी जो मसल्स होते हैं या जो आपके बॉडी की मेमोरी होती है, वो भी सेम ऐसे ही काम करती है। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इट स्टार्ट्स फीलिंग ऑल काइंड ऑफ पेन इन द टर्म्स ऑफ मेंटल पेन। फॉर एग्जाम्पल, यू विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू विल स्टार्ट फीलिंग गिल्ट, यू विल स्टार्ट फीलिंग फियर एंड ऑल ऑफ दोज सॉर्ट। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर रॉन्ग. It only means that you're doing something that you are new about. आप नए हो उस चीज में. Maybe you've been choosing others as against yourself for years now. आपने कभी किसी को ना बोला ही नहीं. आप हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए उनके लिए ही काम करते रह गए. और आज जब आप अपने आप को चूज कर रहे हो तो बॉडी में पेन होगा in the form of guilt, in the form of fear. So the first step is being aware that you're not wrong. आप गलत नहीं. आपने सिर्फ नया कुछ चूज किया है और नया करने जा रहे हो, which is why you're feeling all those pain, all those mental pain in your body, in your mind. That's it. तो इसके लिए अवेयरनेस के बाद you need to ask a few questions from yourself. First of all, for example, we'll take an example and then we'll understand कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, थके हुए हो और आपके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ करने की, एंड समबडी केम आउट फॉर हेल्प कि मेरे को ये काम करवा दो प्लीज, या प्लीज कैन यू हेल्प मी विद दिस, एंड यू आर पोलाइटली टेलिंग देम, सेइंग देम नो, दैट आई एम ऑलरेडी टायर्ड, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस फॉर देम, राइट? और उस समय ही गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियली नीड टू बी अवेयर that you are not wrong. कुछ गलत नहीं किया है. This is something new that you are doing for yourself. You're choosing yourself for the first time maybe. Second, ask this question. क्या आपने किसी को hurt किया है? किसी को politely ना बोलना hurt नहीं होता है. या आप सिर्फ boundaries create कर, या आपने पहली बार अपने आप को चूज करना शुरू किया. आंसर अपने आप से पूछो शांत दिमाग से. और अगर आंसर ये मिलता है दैट यू आर चूजिंग योरसेल्फ, यू आर जस्ट क्रिएटिंग बाउंड्रीज, देन देयर यू गो. देयर इज डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर्टिंग समवन एल्स एंड जस्ट चूजिंग योरसेल्फ. अपने आप को इग्नोर करके अगर आप किसी और को चूज करते हो तो वो थोड़े समय के लिए चल सकता है, बट दैट्स नेवर सस्टेनेबल. वो आपके लिए कभी सस्टेनेबल होगा ही नहीं. यू विल बी फिल्ड विथ रिजेंटमेंट. सो चूज व्हाट इज सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो आप एक्सपेक्टेशन सेट करोगे एक बार,
वही एक्सपेक्टेशन हमेशा के लिए सेट हो जाता है सबके दिमाग में। अगर आपने एक बार, 2 बार, 10 बार अपने आप को इग्नोर करके दूसरों के लिए अवेलेबल रहे हो या करते रहे हो, देन दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। और अगर आप एक बार नहीं कर पाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। सेट द एक्सपेक्टेशन दैट दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड दिस इज व्हाट यू कांट। और अगर आपने किया है पहले, व्हेन यू आर चेंजिंग, डेफिनेटली उनको बुरा लगेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेट दैट एक्सपेक्टेशन कि आपने अपने आप पर ध्यान दिया ही नहीं। तो अभी उसको जब चेंज करने जाओगे, they'll also feel bad, you'll also feel bad, but then you'll have to keep doing it every time so that it becomes a normal for you and for them as well. And just remember one thing, that every time whenever you're choosing yourself, even after you're feeling guilty, you're choosing self-respect.